हेलो एवरीवन। तो फाइनली जोसा राउंड 5 का रिजल्ट आ चुका है, जो कि जोसा का लास्ट राउंड था। जितने बच्चों को सीट मिला है उन बच्चों को अभी क्या करना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉटमेंट हुआ होगा, तो उनको क्या करना होगा। देखो, मैक्सिमम काफी सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको राउंड 5 के अंदर फर्स्ट टाइम सीट मिला होगा। खासकर अगर आप आईआईटी के लिए ट्राई कर रहे थे एडवांस के बेस पे, तो बहुत सारे न्यू बच्चे होंगे जिनको आईआईटी का सीट मिला होगा। उनको क्या करना होगा, और जिनको अभी तक सीट नहीं मिला है उनको क्या करना है, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा, पूरी ध्यान से आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले जाइए, जाकर के आप लोग अपना रिजल्ट चेक करिए, जिसने अभी तक रिजल्ट को चेक नहीं किया है, और चेक करिए कि आपको क्या मिला है। और कुछ भी अगर आपको फर्स्ट टाइम मिला होगा तो सीधा आपको फीस को पेमेंट करना होगा, सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना होगा और ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना होगा, जिसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा। मैं आपको थोड़ा सा शेड्यूल दिखाता हूं। ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा जिनको अभी फर्स्ट टाइम सीट नहीं मिला है लेकिन पहले के किसी राउंड में मिल चुका है। तो अभी तक आपने सिर्फ सीट एक्सेप्टेंस फी को पे किया होगा, डॉक्यूमेंट को अपलोड किया होगा, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके रिपोर्टिंग करना। यहां पे आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आपको पार्शियल एडमिशन फी को पे करना होगा, पीएएफ को पे करना होगा, और जाकर के इंस्टीट्यूट में आपको रिपोर्टिंग करना होगा। लेकिन किन बच्चों को पार्शियल एडमिशन फी पे करना है, सारी बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जिनको राउंड 5 में फर्स्ट टाइम सीट मिला है। अगर आपको राउंड 5 में फर्स्ट टाइम सीट मिला है तो 20 जुलाई से पहले 20 जुलाई के शाम 5 बजे से पहले आप लोग फीस को पे कर लीजिए, जो कि है सीट एक्सेप्टेंस फी, और डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होगा आपको, ठीक है। अगर आपको फर्स्ट टाइम सीट मिला है तो यहां तक सभी बच्चे अपना सीट एक्सेप्टेंस फी को पे कर लेंगे और डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेंगे। उसके बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट टाइम रहने वाला है, जितने भी बच्चों को सीट मिला है वो सभी बच्चे ध्यान से समझिएगा। 22 जुलाई से लेकर के 24 जुलाई का ये जो टाइम है, 22, 23, 24, ये 3 दिन का टाइम सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस दिन आप सभी बच्चे को, यहां पे आप देख सकते हैं, पार्शियल एडमिशन फी पे करना होगा। जिनको एनआईटी प्लस सिस्टम के अंदर एडमिशन मिला है, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई अगर आपको अलॉट हुआ है, तो उस कंडीशन में सभी बच्चों को पार्शियल एडमिशन को फी पे करना होगा। अगर आप पार्शियल एडमिशन फी नहीं पे करेंगे, जैसे कई सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको अभी जो सीट मिला है, इस सीट को रखते हुए सीएसएबी के अंदर पार्टिसिपेट करना होगा। देखो, सीसैप भी एक काफी इंपॉर्टेंट काउंसलिंग है, आपको पता है ना। जिनको भी एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई के अंदर एडमिशन लेना है, सीसैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बच्चे क्या करेंगे, जो सीट उनको जोसा में मिला है उस सीट को रखते हुए वो सीएसबी के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो जो रख करके सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या फिर आप सीट को कंफर्म करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में पार्शियल एडमिशन फी को पे करना मैंडेटरी है। अगर आप पीएएफ पे नहीं करेंगे तो आपका सीट ऑटोमेटिक विड्रॉ हो जाएगा। तो या तो आप उस सीट पर ही फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना चाहते हैं, मतलब जो आपको जोसा में मिल गया, आप सीसैब में नहीं जाना चाहते, तो उस कंडीशन में भी आपको पीए पे करना होगा। और अगर आप सीसैब में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, उस कंडीशन में भी आपको पार्शियल एडमिशन फी पे करके ही सीट पहले रिजर्व करना होगा, उसके बाद में आप सीसैब के अंदर जाएंगे। और सीट विड्रॉ करने की लास्ट डेट आप देख सकते हैं 21 जुलाई है। ये चीजें आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो जिन बच्चों को आईआईटी सीट अलॉटमेंट हुआ है, इनके पास तो अब कोई भी विड्रॉल का चांस नहीं है, जो सीट आपको मिला है वो सीट लेना ही पड़ेगा। तो आपको जिस भी आईआईटी के अंदर एडमिशन मिला है, आप उसके पर्टिकुलर ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा। वहीं पे आपको उस इंस्टीट्यूट के अंदर फिजिकल रिपोर्टिंग का डेट वगैरह, आपका शेड्यूल जो है वो जारी किया जाएगा, और जिस दिन आपको बुलाया जाएगा आपको जा करके उस आईआईटी के अंदर फिजिकल रिपोर्टिंग करवाना होगा, ठीक है। आप सभी को ऑल द बेस्ट, जितने बच्चों को आईआईटी सीट अलॉट हुआ है। लेकिन जो बच्चे अभी भी सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो वही करना होगा। जो सीट आपको मिला है उस पे पीएएफ को पे करिए, उसके बाद में आप सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जिनको अभी तक कोई सीट नहीं मिला है वो डायरेक्ट भी सीसैब के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जितने बच्चे सीसैब में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, सभी बच्चों को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने जो गलती जोसा में किया है वो गलती आप सीसैब में मत करिएगा। बहुत सारे मेरे पास ऐसे बच्चों का क्वेरी आया इन कुछ दिनों में कि जोसा के चॉइस फिलिंग में बहुत गलती किया, और बाद में जब चॉइसेस लॉक हो जाता है तो कोई भी करेक्शन का चांस नहीं है। हमारे पास लगभग कई सारे बच्चे जोसा के काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़े हुए थे, और उसमें से 70% के आसपास बच्चे को जोसा के अंदर अलॉटमेंट हो गया है। और जो रिमेनिंग बच्चे जिनका बहुत ही ज्यादा रैंक 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख इस रेंज में था, सीएसबी में उनका ट्राई करेंगे कि उनको सीट मिल जाए। और इसीलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूं कि अगर आप काउंसलिंग कर रहे हैं तो एक्सपर्ट के अंडर गाइडेंस में करिए, जिसके लिए हमारे पास 25 एक्सपर्ट लोगों की पूरी टीम है, ठीक है। फीस बहुत ही नॉमिनल सा है, इसी चीज का लोग 5,000, 10,000 का चार्ज लेते हैं, लेकिन हमने अपने बच्चों के लिए सिर्फ 999 में इसे लॉन्च किया है। बहुत ही लिमिटेड सीट है, अर्ली बर्ड ऑफर है, तो जल्दी से एनरोल करिए। एनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, ठीक है। पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग, आपके रैंक पे
पर्सनलाइज चॉइस फिलिंग आपका करके दिया जाएगा। जो आपके रैंक पे बेस्ट से बेस्ट चीजें हो रही होगी वो हम आपका करके देंगे। बेस्ट कॉलेज अकॉर्डिंग टू योर रैंक, अनलिमिटेड कॉल सपोर्ट। कभी भी आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो डायरेक्टली आप मेंटर से कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप इनरोल करेंगे 2 से 3 घंटे के अंदर आपको मेंटर असाइन कर दिया जाएगा। तो जितने बच्चे सीसैप काउंसलिंग सपोर्ट में जुड़ना चाहते हैं कि जो गलती आपने जोसा में किया है वो गलती आप सीसैप में ना करें, तो आप इस काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए। इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है। और सीसैप के शेड्यूल के बारे में बात करें तो सीएसबी का जो रजिस्ट्रेशन है आपका यहाँ पे आप देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 28 जुलाई से। ठीक है, ये 22 जुलाई क्या है, तो ये है कैटेगरी रिस्टोरेशन। जिनको कैटेगरी चेंज करना है अपना, तो वो कैटेगरी के अंदर रिस्टोर कर सकते हैं। 22 और 23 तारीख ये उसका डेट रहने वाला है। रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट होगा 28 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन चलेगा 3 अगस्त तक। जबकि चॉइस फिलिंग चलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे चॉइस फिलिंग एंड हो रहा है 5 अगस्त के दोपहर 2 बजे। ठीक है, तो ये इस बार के सीएसबी का शेड्यूल रहने वाला है। जितने बच्चे हैं बिल्कुल भी डिले मत करिए, जाकर के जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट इनरोल करिए अगर आप सीएसबी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। और मैं तो कहूंगा कि हर बच्चों को सीएसए में पार्टिसिपेट करना चाहिए। फायदा क्या होगा, जैसे मान के चलें जोसा में आपको कोई सीट मिला, ठीक है, तो जो सीट जैसे एनआईटी पटना का आपको सिविल मिला हुआ है, ठीक है, ध्यान से आप समझना, मैं एक दो एग्जांपल लेकर के आपको समझाऊंगा। एनआईटी पटना का सिविल मिला हुआ है, लेकिन अगर आपको इसी एनआईटी पटना के अंदर अगर आप सीएसबी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं और आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगा, क्या इसमें कौन सी बुराई है? अच्छी बात है कि आपका जो ब्रांच है वो इंप्रूव हो जाएगा। तो उस कंडीशन में सभी बच्चों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो सीट आपको मिला है वो तो आप ये पे करके कंफर्म तो कर ही लेंगे, वो सीट आपके पास रहेगा ही रहेगा। और इस सीट को रखते हुए आप सीसैप के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब जो सीट आपको जोसा में मिला वो सीट जाएगा नहीं। जब इससे ऊपर ब्रांच इंप्रूव होगा तभी ये सीट आपके हाथ से जाएगा, जब तक इंप्रूवमेंट नहीं होगा आपके हाथ से सीट जाएगा नहीं। जैसे मान के चलिए सीसैप के सेकंड राउंड तक कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है, तो जोसा में जो सीट मिला हुआ है वो सीट आपका रहेगा ही रहेगा। तो कितनी अच्छी बात है। और वैसे बच्चे जिनको कुछ भी नहीं मिला है उनके पास एक बहुत बड़ा मौका है सीएसबी। जो सीट जोसा के अंदर 1 लाख रैंक के आसपास जाती है, देखो जोसा में तो हर बच्चा पार्टिसिपेट करता है ना, तो इसीलिए जोसा का कट ऑफ काफी हाई रहता है। लेकिन सीसैप की बात करें तो लगभग डबल से भी ज्यादा कट ऑफ के अंदर डिक्रीजमेंट होती है। जो सीट आपको 1 लाख के अंदर मिलता है जोसा के अंदर, वही सेम सीट आपको 2 से 2.5 लाख रैंक तक भी सीएसबी के अंदर मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। इसीलिए सभी बच्चों से कहना चाहूंगा आप लोग सीसैप के कंप्लीट काउंसलिंग सपोर्ट में जरूर इनरोल करिए। इनरोल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन कमेंट के सबसे टॉप पे मिलेगा, जाकर के जल्दी से इनरोल कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। कोई डाउट है कमेंट करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।